यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ रहा हूँ, बुक में ध्यान देना है। 9th वाले का बिल्कुल रिवर्स, जैसी कल बात हो गई थी। और 9th वाला हमको ट्रेपेजियम दिया था, हमने एक रेशो इक्वल किया था, लेकिन याद हो तो वो रेशो डायरेक्ट नहीं आया था, उसको हमें बनाना पड़ा था। और ऐसे ही इसमें जो रेशो दे रखा है, आप ढंग से देखो, वो वही है जो उसका प्रूफ था, यानी कि वो रेशो भी डायरेक्ट यूज नहीं होगा, उसको भी हमें पहले कन्वर्ट करके यूज करना पड़ेगा। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम नहीं बोला है, क्वाड्रिलेटरल बोला है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O such that AO upon BO equal CO upon DO, then show that ABCD is a trapezium। अब इसने बोला क्वाड्रिलेटरल, लेकिन क्योंकि प्रूव ट्रेपेजियम करना है, इसका मीनिंग समझ जाओ कि वो ट्रेपेजियम ही होगा, क्योंकि प्रूव जब कोई चीज करनी है तो वो जब होती है तभी तुम प्रूव कर पाते हो, यदि वो होता ही नहीं तो कोई प्रूव नहीं कर सकता। इसका मतलब वो है तो ट्रेपेजियम ही, पर हमें बताना है कि वो ट्रेपेजियम क्यों है या कैसे है। यानी फिगर तो मैं ट्रेपेजियम की बनाऊंगा, लेकिन अभी हम उसको ट्रेपेजियम नहीं लिखेंगे, अभी हम उसको क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। क्या बोला उसने, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये A, ये B, ये C, ये D। अभी मैंने नहीं कहा ये पैरेलल है, क्योंकि यदि ये कह दूंगा तो फिर प्रूव क्या होगा, वही तो प्रूव करेंगे ट्रेपेजियम लाने के लिए। और उसने कहा डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये AC और ये BD, ये O, और इसने अपने को एक रेशियो दिया है। तो पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या उसने दिया। गिवन a quadrilateral ABCD, diagonals intersect at O such that क्या दिया है, AO अपॉन BO आई थिंक इक्वल CO अपॉन DO। लेकिन आपको पता है डायरेक्ट ये काम आएगा नहीं, रीजन आपको मैंने कल बहुत अच्छा आराम से समझाया था। एक्चुअल में इसको हमें कैसे यूज करना पड़ेगा, बोलो, AO अपॉन इक्वल BO अपॉन DO। क्यों, कल मैंने पूरी बात समझा दी, क्योंकि बीपीटी में अलग अलग साइड के टुकड़ों का रेशो नहीं आता है, एक ही साइड के टुकड़ों का रेशो आता है। AO और CO इस AC के पार्ट हैं, BO और DO BD के, यानी गिवन ये है, लेकिन इसका मतलब हमने ये निकाला है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए उसका कोई एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल रहना है, यानी वी हैव टू प्रूव AB पैरेलल CD या DC। यदि हम ये ला पाएंगे तो हम कह देंगे कि वो प्रूव हो जाएगा कि वो ट्रेपेजियम। जब उसने ट्रेपेजियम दिया था तो उसका मतलब उसने पैरेलल दिया। नाउ कंस्ट्रक्शन, वही कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, लेकिन ओनली AB। अब आप नहीं कह सकते ये CD के भी है, क्योंकि कल तो ये क्या था, हमने बनाया AB के था, वो CD के अपने आप हो गया था, क्योंकि वो दोनों पहले से ही पैरेलल थे। बल्कि आप तो यूं को पैरेलल उसी के करना, क्यों करना है बताएंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ EO पैरेलल AB, कल भी यही कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन कल हमने बनाया AB के था, वो DC के या CD के अपने आप हो गया था, क्योंकि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे के पैरेलल थे। और अब प्रूफ की बात करेंगे, ढंग से बात समझना और ढंग से लिखेंगे बात। अब सिंपल सी बात है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो उसकी एक साइड पे पेयर को, अपोजिट साइड के एक पेयर को पैरेलल प्रूव करना है।
और इस फिगर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो पैरेलल ए बी और सी डी ही हो सकती है, ये तो हो भी नहीं सकती, यानी इसी को लाना है। वो लिखा भी है हमने कहीं, ये लिखा भी है। इनको पैरेलल लाने के लिए देखो क्या क्या है तुम्हारे पास। यदि तुम इस ईओ को डीसी के पैरेलल कर दो, यानी प्रूव कर दो, तो ये समझो काम ही खत्म हो गया। सोचना मैंने क्या बोला, ईओ को यदि हम इस डीसी के पैरेलल प्रूव कर दें तो यो समझो हमारा काम खत्म। कैसे हो गया? बिल्कुल सिंपल बात बताओ, ईओ पैरेलल डीसी यदि आप प्रूव कर लाओ कहीं से भी, कैसे भी, तो ये तो है ही, यदि ये ले आए, बट ईओ पैरेलल ए बी तो है बाय कंस्ट्रक्शन। अब ईओ डीसी के पैरेलल तुम ले आओगे, ईओ ए बी के पैरेलल तुमने ही बनाई है, इसका मतलब इन दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सो ए बी पैरेलल डीसी। और यदि ए बी पैरेलल डीसी हो जाएगा तो वो ट्रेपेजियम भी हो जाएगा। लिखने की लाइन दो लाइन क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB parallel DC, so ABCD is A। अभी लाया नहीं है भाई, अभी लाना है, वो तो मैंने लिख दिया, सही है ना? अपना तो मंजिल ये है, रास्ते तो अभी पता नहीं करना। अब इस नाटक को करने के लिए ईओ ढूंढो, ये ईओ, डीसी ढूंढो, ये डीसी, और ट्रायंगल ढूंढो, यानी उस एडीसी में सीबीपीटी लग जाए तो काम हो जाएगा। किसमें? एडीसी। तो देखें एडीसी में क्या क्या लिखना नहीं है, लिखने के लिए समय लूंगा हमारा, ये मिटा देता हूं मैं, यहां हूं नीचे। अभी कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? एडीसी। ये एडीसी, एडीसी सही है। ये ईओ, ठीक। अब इस एडीसी में अपने को चाहिए ये दोनों। अब इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए? देखो अपने पास क्या होना चाहिए, समझना। यदि अपने पास, मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल एडीसी की, क्या ऐसा हो कि ये दोनों पैरेलल हो जाए? तो सिंपल, इनका रेशो सेम, यानी अपने पास हो क्या? ए ई अपॉन डी ई इक्वल अपने पास हो जाए एओ अपॉन। तो फिर हम कहते हैं सो बाय सी बी टी, क्या कह दो? यानी अब टारगेट चेंज हो गया। असली टारगेट तो ये था, लेकिन इसके लिए इसका आना जरूरी था। अब इसको आने के लिए ऐसा होना जरूरी है, यानी हर हाल में अपने पास ये होना चाहिए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हैं? हर हाल में ये चाहिए। अब बस अपना एक ही काम है, कैसे भी किया जाए। ये चाहिए था, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा? बस ये सीखना है तुम्हें। अब ये कैसे सीखना है? देखो ये ईओ ए बी के पैरेलल है, पक्का? ईओ ए बी के पैरेलल है। देखो बंद कर ले बेटा। तो प्रूफ अब चाहो तो आप लिखना शुरू कर सकते हो। किस ट्रायंगल में जाऊंगा? ए बी जी।
पैरेलल ए बी के, तो यहां से एक रेशियो निकलेगा बाई बी पी टी। लिख दो, तुम भी लिखना शुरू कर सकते हो। इन ट्राइंगल ए बी EO parallel AB, so by BPT बोलना क्या आएगा? BO अपॉन DO इक्वल, बोलो क्या? AE अपॉन क्या? DE या E। ये इक्वेशन नंबर 1। अरे यार एक चक्कर फंस गया, लाना तो ये था लेकिन ये आया, वो नहीं आया जो हमको चाहिए। तो याद करो ये किसने दिया भी है, ये किसने दिया भी है, क्या दिया है? AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO गिवन इक्वेशन नंबर 2 दिया था। ये हमने लाए, ये उसने दिया है। अब इन दोनों को बहुत ध्यान से देखो, इनका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? AE अपॉन D इक्वल, क्योंकि दोनों में एक चीज सेम है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिजल्ट निकला भाई? AE अपॉन D इक्वल AO अपॉन CO। और इसका मतलब इस ट्राइंगल में कौन पैरेलल? और EO पैरेलल DC और EO पैरेलल आल्सो AB। इसका मतलब AB पैरेलल DC। और इन क्वाड्रिलेटरल इफ AB पैरेलल DC इट इज, कहां तक लिख दोगे? बस इतना ही लिखना है ना, पूरा लिखना है ना, पूरा लिखना है। मैंने सोचा कि इतना ही लिखना है, तो मैंने उल्टा किया। तो मैंने कल भी कहा था, जिस दिन ये सीख जाओ कि यहाँ पहुँचने के लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, समझ जाना, फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आराम से, फिर अपने को रखने की जरूरत नहीं। मैंने कौन सा याद कर रखा है? हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें याद करनी पड़ती है ज्योमेट्री में, खास तौर पर उसमें प्रोसेस तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई ये ऐसे होगा। पूरा लिखना। ये आपकी बीपीटी और सीबीपीटी पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर निकलता है, सम टाइम 1 मार्क, 2 मार्क, मैक्सिमम 3 मार्क, लेकिन एक निकलता है, क्योंकि इस चैप्टर में से अच्छे नंबर के क्वेश्चन आने होता है, अच्छे मतलब 8-10 नंबर के, तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, मैक्सिमम 3 मार्क्स, इससे बड़ा नहीं निकलता है भी नहीं। तुमने क्वेश्चन को देखकर तुमको लग भी गया होगा कि 3 नंबर से बड़ा बनता है, 2 नंबर, 1 नंबर, एक सबके हैं, 1 नंबर वाले भी लिखे होंगे, उनको शुरुआत में किए थे। यस सर। 2 नंबर वाले थोड़े छोटे-छोटे 2-2 रेशियो वाले आए थे, अब ये थोड़े लास्ट में आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर वो थ्योरम बनती है, प्रूव पूरी। मैंने कहा भी था अब इसको ढंग से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी-कभी आ
मैंने कहा था वही आएगा बिल्कुल एज इट इज जो मैंने दिखाया था मुझे फिगर विगर सब अपन जैसे बनाते हैं जरूर ना। इसके बाद हो गया अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, और इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिस मकसद से ये चैप्टर बना है ट्रायंगल की आखिरी चीज सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। सिमिलरिटी इन ट्रायंगल इसमें दो बातें, दो ट्रायंगल कब कब सिमिलर होते हैं पहली बात, और जब सिमिलर होते हैं तो उनमें और क्या रिलेशन होते हैं। वो तो पुरानी बात हो गई हमारी, सिमिलर का मतलब है शेप से साइज है, वो तो एक पुरानी बात है, वो तो अपन ने बात की थी, वो सब में होते हैं, वो तो फिगर के लिए लिखा था हमने, ट्रायंगल के लिए नहीं लिखा था। और मैंने कहा था सिमिलर फिगर कुछ भी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ स्पेशली बात किसकी कर रहा है ट्रायंगल। और आपको याद हो तो 7th क्लास में पहली बार पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल। और कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं, हर ट्रायंगल, दूसरे में भी 6 होगी। वो 6 कौन सी होती है? 3 साइड, 3 एंगल, साइड ए बी बी सी सी डी पी क्यू क्यू आर पी आर, जो भी हो एंगल ए बी सी है तो ए बी सी, पी क्यू आर है तो पी क्यू आर, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड। एक ट्रायंगल की 6 चीजें दूसरे ट्रायंगल की 6 चीजों के बराबर हो तो बच्चा ही कह देगा कि दोनों सेम है, सभी बराबर है तो बच्चा तो एक ही है। लेकिन तुम्हें बताओ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 6 की कभी जरूरत पड़ी नहीं है, हमारा काम 3 से ही चल जाता था वो है, लेकिन वो कोई क्राइटेरिया बनाते हुए आनी चाहिए। और आपको पता हो तो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया में 4 क्राइटेरिया थे। पहला था साइड साइड साइड, और आप लोग कहते थे 2 triangles are congruent if their corresponding sides are equal, क्योंकि वहां पर सेम इक्वल होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया था SAS, साइड एंगल्स। उस वक्त हम कहते थे 2 triangles are congruent if they have 2 corresponding sides are equal and including angle also, including बीच वाला जो साइड आप इक्वल कर रहे हो, जस्ट लाइक ये दोनों और ये दोनों दे रहे हो तो एंगल भी होना चाहिए। SSA नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। फिर तीसरा क्राइटेरिया था ASA, हम कहते थे 2 triangles are congruent if their 2 angles and one side corresponding angles and equal to corresponding angles inside of another triangle। लेकिन एंगल तो हाँ, इसमें कभी कभी SA भी चल जाता था, AS भी चल जाता था, वो डिपेंड करता था फिगर में वो कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। यदि साइड बीच में है तो A से लिखते थे, साइड आगे पीछे हो तो या तो SA या AS। और चौथा था RHS। 2 राइट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनका एक तो 90 होगा ही होगा, हाइपोटेनस के इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। तो इसमें एंगल बेस्ड ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी, हर उसमें कम से कम एक साइड मस्ट थी। इसमें तो तीनों ही साइड थी, इसमें 2 थी, इसमें भी 1 तो है, इसमें भी 1 तो है, यानी इसमें एक साइड का इक्वल होना जरूरी था कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी कि हम कहते हैं इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल हैं, when they are क्या हो भी नहीं सकते। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों बराबर ही होते हैं हमेशा, बस एक छोटा एक बड़ा हो जाता है। एक 3 साइड वाला हो, एक 5 कैसे घूम रहे हैं, यानी साइड का इक्वल होना, तो ये कॉन्ग्रुएंसी की बात है। अब इसी तरह से जब सिमिलर की बात करें
तो तुम जानते हो सिमिलर में तो ट्राइंगल तो वही है, 6 चीजें दोनों में ही होती हैं, पर अपने को 6 का रेशो नहीं ढूंढना या 6 का रिलेशन नहीं ढूंढना, हमारा काम 3 से ही चल जाता है। तो वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी इन ट्राइंगल। उसमें हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। 4 हैं इसमें भी, लेकिन उसमें से पहला है फर्स्ट, ये लिखिए ना तुमने, साइड साइड साइड, जिसको शॉर्ट में हम SSS कहते हैं। आप कहोगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंसी में भी था, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कॉन्ग्रुएंसी में भी था, बट वहाँ साइड इक्वल होना जरूरी थी, यहाँ पर साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटे साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, शेप से नहीं। तो उसके लिए क्या चीज होनी चाहिए? क्या है पहला? साइड साइड साइड, यानी SSS। बोलो यस सर। फर्स्ट नंबर वाली। Two triangles are similar if TWO. Two triangles are similar if, किसके लिए जा रहे हैं अपन? साइड साइड। If ratio of their corresponding sides, two triangles are similar if ratio of their corresponding sides is equal, यानी मतलब निकालो तो बिल्कुल सीधा मतलब बोला मैंने, 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं यदि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो कैसे? मैं सामने बना रहा हूं फिगर, आप लोग बनाना, और आज जो चीज सीखेंगे ये चीज इस सिमिलरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक ट्राइंगल है, नाम ABC है, दूसरा ट्राइंगल है, नाम PQR है, और हमसे किसी ने कहा कि इस AB का इस PQ से, इस BC का इस QR से, और इस AC का इस PR से रेशो बराबर है। साइज तो बराबर है नहीं, तो इक्वल तो होगी। यानी हमको क्या कहा? हमको कहा AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के इक्वल है AC अपॉन PR। ये कहा। इसका मतलब है इसकी तीनों साइड का इसकी तीनों साइड से करस्पॉन्डिंग से जो रेशो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल का नाम ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाई SSS। लेकिन उसके लिए रेशो क्या होना चाहिए? सेम। तो कौन देगा? या तो वो देगा या फिर हम कहीं से लाएंगे, तब हम सिमिलर कर पाएंगे। देखो ये तो बहुत सिस्टमेटिक था। सिस्टमेटिक किस सेंस में था? इसकी AB इसकी PQ के साथ, इसके BC इसके QR के साथ, तो यहां भी मिला लो AB PQ। मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, BC QR AC PR करस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने एक दिन पहले भी कहा था ये होता है। लेकिन इसकी जगह यदि ऐसा हो जाता, क्या ट्राइंगल वही होते, एक का नाम ABC लिखना है, बनाना है, रफ फिगर है, पेंसिल की स्केल की जरूरत नहीं है, ये PQ। अब इतना सिस्टमेटिक नहीं बोला जितना इसमें लिखा है। इसमें इसने बोला कि AB का रेशो QR से, BC का रेशो PR से, और AC का रेशो PQ से इक्वल है। ये निशान लगाने का मतलब समझ जाना, इक्वल है। तब सवाल उठता है क्या ट्राइंगल अब भी सिमिलर होंगे? फर्स्ट होंगे तो कौन से क्राइटेरिया से होंगे और उनकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी? सिंबॉलिक फॉर्म मींस जो हमने लिखा, मैंने कहा आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जवाब मैं दे दूं पहली बार में कि सिमिलर अब भी होंगे, क्राइटेरिया भी यही लगेगा क्योंकि है तो साइड ही। अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखी जाएगी?
इस फर्स्ट ट्राइंगल को आपकी मर्जी पड़े जो नाम लिख लो, सिंपल एबीसी लिखेंगे। तो अब उसको आप पी क्यू आर नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी ए बी उसकी पी क्यू से नहीं रखती है रिलेशन। किससे रखती है? यानी सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर आई। यानी ये क्या चीज चेंज हुई? सिंबॉलिक फॉर्म। और यदि ये गलत लिख दोगे, यदि आप इसको भी ए बी पी क्यू आर लिख देते हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम उसको पी क्यू आर लिखते हैं तो फिर ए बी के साथ तुम्हारे हिसाब से पी क्यू आनी चाहिए, जो नहीं है, जो इधर थी। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसलिए ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखना आना चाहिए। वरना जब इनसे अपन कुछ आगे की चीजें निकालेंगे, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, सीपीएसटी बताया था हमने, तब वो बातें गलत निकल कर आएंगी। इस फिगर में जाए तो वही ए बी सी पी क्यू आर। इससे जब अपन आगे बढ़ेंगे तो एंगल ए पी के इक्वल होगा, बी वाला क्यू के होगा, सी वाला आर के होगा। लेकिन उधर जाए तो एंगल चेंज हो जाएंगे। ए वाला पी के नहीं है, ए वाला क्यू के आएगा। ये होती है सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वहां होता था करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, वहां भी नाम उल्टे पुल्टे हो जाते तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते थे? चेंज हो जाते थे। मैंने एक दिन बताया भी था। ये पहला क्राइटेरिया। नाम हाँ बेटा कुछ पूछना? अगर सर पी आर की जगह पी क्यू होती तो सर तब भी नाम चेंज हो जाता? बिल्कुल, हर बार चेंज होगा। पी आर की जगह पी क्यू होती, मतलब हाँ वो जो जिसके साथ है उसी के साथ आएगी। जो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो अपन और बना तो मैं और बना ले तेरे सामने बना देना। ये ए बी सी लिखना मत, बस बना, मैं इसको बच्चे को बताऊंगा। ठीक, ये पी क्यू, सभी नाटक चेंज कर देता हूं। अब की बार ए बी पी आर के, ठीक, बी सी पी क्यू के, ले सभी चेंज कर। कोई सी भी हो ना, अपने तो तीनों का रेशियो मिलना चाहिए। चेंज क्या होगा? नाम चेंज होगा। ए सी क्यू आर। एक को तो अपने को अरेंज करना ही पड़ेगा, किसी को भी। तो लेफ्ट वाले को तो नॉर्मल लिख दो। क्या लिखूं? ए बी सी। और अब मिलाना है अपने को, मिलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आर पी क्यू बनेगा। आर पी क्यू चेक कर लो तुम, बना के बना। ए बी पी, बी सी सॉरी पी क्यू आ रहा होगा, और ए सी हर बार चेंज नहीं होगा तो फिर जितना सीपीएसटी अपनी गलत निकल जाएगी। ये हमारा पहला क्राइटेरिया था साइड। आगे बढ़े, क्राइटेरिया नंबर 2। हाँ बेटा बोलो, कौन पूछता है? आप वो आर की जगह पी आर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। मैं तेरे सामने लिख के नहीं पता, मतलब आप उसको पी आर पी की जगह पी आर लिखना चाहते, ले लिखना तो मत, मैं तेरे को लिख के बताऊंगा। ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बेटा। सिमिलर आप लिखना चाहते हो ट्राइंगल पी आर पी, ठीक। अब मिला कि वही आ रहा है कि दोस्त निशान है ए बी के साथ पी आर, सही है तेरा मान। बी सी के साथ क्यू आर है, हो गया। इसलिए यही तो कहा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे जब आगे की चीजें निकलेगी, जैसे वहां निकलते थे विच एंगल इक्वल टू एंगल ए, आता था कॉम्प्रेंसिव में, विच एंगल विच साइड इक्वल टू पी क्यू, ऐसे आते थे। यहाँ भी आएंगे फिर अलग निकल के आएंगे। चले आगे अब क्राइटेरिया नंबर 2। साइड एंगल साइड, शॉर्ट में आप लोग कहते हो एस ए एस।
बोलूं? Yes, sir. Two triangles are similar if two triangles are similar if ratio of their two corresponding sides is equal या सेम है ना, एक ही बात है, एंड their including angle is equal। समझ गए? Yes, sir. किराए के दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं यदि उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम हो, वो जैसे अभी अपोन था, और उनका इंक्लूडिंग एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, ये फिगर जो मैं बनाऊँ ना सामने सब बनाया, तो मैं दो बनाए तो नहीं भी बनाया, जबकि मैंने तो 3 बनाई थी, पर फिर भी 2 तो दूसरों लिख ली। समझ गया बात? एक ही बनाई है, दूसरी बात बना, तुमने 2 बनाई है, तुमने भी 1 बनाया, अगली बार ध्यान रखना, अगली बार ध्यान रखना बेटा। वो पहली फिगर एक अलग चीज सिखा रही थी, दूसरी फिगर कुछ अलग सिखा रही थी, तीसरी और अलग सिखा रही है ना, ध्यान रखना। हाँ, इधर 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे यदि उनकी दो साइड का रेशियो और उनका इंक्लूडिंग एंगल आपस में मिले। फिगर में बना ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमसे किसी ने कहा इसकी AB इसकी PQ के साथ सेम रेशियो रखती है, मैं निशान लगा रहा हूं, इसकी BC इसकी QR के साथ सेम रेशियो रखती है, मतलब उनका रेशियो आपस में इक्वल है, और इनका इंक्लूडिंग एंगल B और इसका B आपस में इक्वल है। यही मतलब था उसने पूछा। यदि ऐसा है, यानी हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR, एक तो ये है, एंड एंगल B इक्वल एंगल Q एक हमारे पास ये है। Yes, sir. तो हो गया दो साइड का रेशियो इंक्लूडिंग एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के बाई SAS। और मैंने कहा ये तो बहुत सिस्टमेटिक फिगर बनाई थी, बहुत सिस्टमेटिक। Yes, sir. यदि ऐसा नहीं होता और इसके बदले में ऐसा होता, अब वो जो ऐसा होता वो भी बना ली, नहीं तो फिर मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं हो जाएगा मेरे को, है ना। पहले भाई जो इतना सिस्टमेटिक नहीं होता, देखो मिलाओ तुम, AB के साथ PQ मिल रहा होगा, BC के साथ QR मिल रहा होगा, एंगल B के साथ एंगल Q भी मिल रहा होगा, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग तो यही होता है। मान लो ऐसा नहीं होता और ऐसा होता, ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल PQ उतना सिस्टमेटिक नहीं था, उसके बदले में कुछ ऐसा था। कैसे? इसकी AB इसकी QR हो सकती है भाई, देखा थोड़ी वो बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे तुम सीखना चाहते हो। Yes, sir. इसकी BC इसकी RP और इसका इंक्लूडिंग एंगल B, तो उसका कौन सा होगा? अब फिर सवाल उठते हैं 3, क्या ट्राइंगल तब भी सिमिलर होंगे? पहला सवाल, उसका जवाब क्या होगा? दूसरा, कौन से क्राइटेरिया से होंगे? जवाब क्या होगा? अब तीसरा और असली सवाल कि उसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी?
तो पहला ट्राइंगल तो अपन सिस्टमेटिक हमेशा लिखते आए हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलो क्या है? QR। पक्का? भाई अब तो नहीं पूछेगा ना बेटा कि इसको मैं QPR लिख दूं, लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, क्योंकि QPR लिखते तो नाटक ही पूरा चेंज हो गया। मिलाओ तुम, B वाला R वाले के इक्वल है, यदि PR लिख दिया तो B वाला P की हो जाएगा। वो एक ही बात है बेटा, वो हमारा एक बच्चा हाथ घुमा के देखना चाहता है, बिल्कुल सही सोच रहा है तो अभी इसको यूं घुमा देना, जो उल्टा पटकते वैसा ही हो जाएगा, यूं घुमा दे वैसा ही हो जाएगा। वो है दोनों सेम ही, वो घूम रहा है बस यूं समझ। अभी इसको मैं यूं घुमा दूं ना यूं पूरा, तो क्यों कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, वो साइड वापस ठिकाने पे आ जाएगी, वो एंगल वापस ठिकाने पे आ जाएगा, वही तो है और क्या होगा। पर वो हर बार से घुमा घुमा के थोड़ी देखेंगे, तो यही देखना पड़ेगा अपने को, सही है ना? चले आगे। क्या यदि इस तरह की बात होती, ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल PQ, इसकी AB, इसकी PQ, इसकी AC, इसकी PR, इसका एंगल B और इसका एंगल Q, बोलो तब भी होते क्या? क्यों नहीं होंगे? चलो कोई बात नहीं, तुम कहते हो नहीं होंगे, मैं भी मान लेता हूं नहीं होंगे। चल एक में इंक्लूडिंग कर दूं, अब तब भी नहीं होंगे, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग है ही नहीं उसका, इंक्लूडिंग दोनों में होना चाहिए, तभी तो वो सेम प्लेस पर आए। यानी हर चीज सिस्टम से चलती है, इसीलिए तो बोलते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब जानते हो ना, अपनी सीमाओं में चलना है। क्राइटेरिया क्या होता है? भाषा में औकात में वो क्राइटेरिया, सही है ना? वही है ये क्राइटेरिया, भैया जो कहा वही है, इधर उधर नहीं हिल सकता। ठीक है, नंबर 2। चले तीसरे पर। तीसरा क्राइटेरिया, ये दो क्राइटेरिया तो हमारे कॉन्ग्रुएंसी में भी थे, अब जो तीसरा और चौथा आएगा ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी में नहीं थे, क्योंकि वहां पर साइड का होना मस्ट था, यहाँ पर साइड का होना इतना जरूरी नहीं। ये नंबर एंगल एंगल एंगल, शॉर्ट में ए, यानी सिमिलरिटी या सिमिलर प्रूव करने के लिए ये साइड नहीं भी दे रखी है और तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो भी हम उनको क्या कर सकते हैं? सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि एंगल सेम हो जाएंगे तो याद करो शेप सेम हो जाएगा, और शेप सेम हो जाएगा तो वो सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था, एंगल्स शेप को बनाते हैं और साइड साइज को बनाते हैं, तो यहाँ साइज का तो कोई चक्कर है ही नहीं, मैं तो शेप से काम बोलूं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ if their corresponding angles are equal। समझ लो बेटा, ये देयर जो लिखा तुमने क्या लिखी स्पेलिंग? देखो अंग्रेजी कम आती पर इतने से कि मुझे देयर और देयर में डिफरेंस पता है ना? डिफरेंस ERE और EI है क्या डिफरेंस? हाँ है क्या? Two triangles are similar if their corresponding angles are, their corresponding मतलब तीनों कैसे? ऐसे, ये ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल PQ। आप भी सोचते होंगे ये दो ही लेटर रट रखे सर ने, ABC PQ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख लो, फर्क क्या पड़ेगा उससे, समझने में आसान होता है। इसलिए हमसे किसी ने कहा A वाला P वाले के इक्वल है और कहा B वाला Q वाले के इक्वल है, सही? और उसने ये भी कहा कि भैया जी C वाला R वाले के भी इक्वल है।
तो हमको किसी साइड को इक्वल ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। हम कह देंगे उससे भैया ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल PQR के बाय ए क्या दिक्कत है? अब मिला लो तुम, ए वाला PK ही आएगा और इसको लिखना तो बहुत आसान है। एक को तो लिख ही दोगे तुम, दूसरे को उसके साथ साथ जमाते जाओ कि ए वाले के साथ कौन आना चाहिए, बी वाले के साथ कौन आना चाहिए, सी वाले के साथ कौन आना चाहिए। पर ये इतना सिस्टमेटिक बाय द वे ना हो, घूम जाते हैं फिगर है और कुछ ज्यादा ही घूम गया आपकी बात। कैसे? ये घूम गया, ये तो ABC था और ये घूम गया PQR हो गया। हो जाते ना फिगर में। और हमसे किसी ने कहा इसका A इसके P के इक्वल है, कह देगा हमको क्या पता, कह दे। इसका B इसके Q के इक्वल है और इसका C इसके R की। शक्ल तो चेंज होगी, पर क्या ट्राइंगल अभी भी है क्या सिमिलर है? तो पक्का बाय विच क्राइटेरिया? अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी? और क्योंकि वो उसी के शक्ल पे नहीं जाना है, चीजों पर जाना है। इसको यूं पलट दो या यूं घुमा दो, अभी ऐसा ही बन जाएगा, या इसको अपनी स्टूल को उठा कर इधर तक कोई उल्टा ऐसा बन जाएगा। लिख दूं ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय A। हम ये क्राइटेरिया पढ़ते हैं, समझते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, पर हम इसका यूज करते ही नहीं करते, कहीं भी नहीं करते। उसका कारण है क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि तीन एंगल को तो इक्वल करने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि आप दो ही को दो को इक्वल कर दो, तीसरे की तो मजबूरी है बेचारे की इक्वल है ना, मजबूरी, क्योंकि सम तो उनका भी 180 होगा, सम तो उनका भी 180। इसलिए हम ये क्राइटेरिया पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, और हम यूज नहीं करते क्योंकि हम कम से कम चीजों से सिमिलर करना चाहते हैं। ज्यादा क्यों ना है, जब दो एंगल से काम चल जाए तो तीसरा क्यों ढूंढें। और इसलिए इस प्रॉपर्टी के बदले, यानी इस क्राइटेरिया के बदले, हम लोग जो क्राइटेरिया यूज करते हैं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात है। जिसको भी ज्योमेट्री आती होगी उसको सबको पता है कि दो इक्वल कर दो तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। ये क्राइटेरिया नंबर सबसे ज्यादा यूज होने वाला, क्योंकि सबसे तो सिंपल है और सबसे कम चीज, और रेशो इक्वल लाना तो बहुत टिपिकल काम है। एंगल इक्वल लाने के लिए आसान काम है, एंगल इक्वल होने के लिए कोई पुरानी बातें भी कभी कभी एंगल इक्वल कर जाती है। वर्टिकली हो गए ऑलवेज इक्वल, कहने की जरूरत नहीं। पैरेलल हो गई करस्पॉन्डिंग ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट ऑलवेज इक्वल। उनको प्रूव करने के लिए कहीं ढूंढना थोड़ी पड़ेगा, तो होते ही हैं। एंगल ढूंढना तो बहुत इजी काम है। सम टाइम एंगल कॉमन मिल जाते हैं, नहीं मिलते। ट्राइंगल कभी कई ऐसे बनते हैं कि एंगल कॉमन भी होता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यस, क्राइटेरिया नंबर 4, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, जरूरत नहीं है ना तीन, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ their two corresponding angles are क्या कहें, इक्वल। सामने फिगर बनी हुई है, देखो, और जिस तरह से ये फिगर बनी है
और जिस तरह से उसमें चीजें गिवन हैं, बोलो वो सिमिलर हैं कि नहीं है? बोलो हैं? यस दो एंगल इक्वल चाहिए थे, दो एंगल इक्वल अपने पास हैं। ए वाला किसके है? ई के। निशान लगा हुआ, बी वाला ई के। लेकिन प्रॉपर्टी चेंज हो गई, यानी क्राइटेरिया चेंज हो गया। क्या क्राइटेरिया रहेगा? ए। और तुम भी समझ गए होंगे कि इसमें सबसे कम चीजें ढूंढ रहे, सबसे ज्यादा काम भी यही आएगी। और हम भी कोशिश यही करेंगे कि ज्यादातर काम इसी से चला ले, ताकि अपने को काम कम करना। और बाय द वे इतना सिस्टमेटिक ना हो, जैसे इसमें सिर्फ कुछ ऊटपटांग सा हो जाते हैं। कैसे? दो, ये ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल पीक्यूआर, और अब की बार हमसे ये कहा इसका ए इसके आर के इक्वल भी कह देते हैं, इसका भी इसके क्यूब के इक्वल भी कह सकते हैं। क्या ट्राइंगल तब भी सिमिलर होंगे? यस। क्राइटेरिया तो वही रहेगा, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म वो नहीं होगी जो पहले थी। सिंबॉलिक फॉर्म चेंज होगी। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल बाय ए। ये तो नहीं कहोगे ना सर पी क्यू आर लिखते थे, क्या फर्क पड़ जाता? फर्क पड़ जाता। फर्क पड़ नहीं जाता, फर्क बहुत बड़ा पड़ जाता। वो जिस एंगल के कोई इक्वल होना चाहिए था उसके नहीं होगा, किसी और के। ये तो बात हुई कि हम कब कब ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और मैंने जैसा कहा सबसे इसका। अब ये तो बात है कब कब सिमिलर होंगे, लेकिन यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उसने देख लिए हैं या हमने प्रूव कर लिया है या हमको कहीं से पता चल गया है, तो हम उसके यूज से क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिख देते थे कि इस कारण से ये इक्वल है, रीजन है सीपी सी, तो इस तरह सिमिलरिटी होगी, तो उसमें भी कुछ बातें नहीं। तो वो दो बातें क्या है? राइट डाउन। लास्ट लाइन है आज की। इफ two triangles are similar, then if two triangles are similar, then तो एक दिन लिखा था तुमको, दो बातें होती है सिमिलरिटी में। फर्स्ट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। याद करो ये लाइनें पहले भी लिखा चुका हूं, जब मैंने कहा था सिमिलर फिगर, तब भी यही दोनों लाइनें लिखा थी और एग्जाम्पल वहां भी ट्राइंगल का ही दिया था। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नंबर 2, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। लिखा था? उसका मतलब था उनका रेशियो आपस में क्या होगा? सेम। ये पहले दिन की पढ़ाई का दूसरा पार्ट था, लिखा हुआ आज भी तुम्हारी कॉपी में उसी पेज पे, पर वहां ट्राइंगल की जगह अपन ने लिखा था इफ टू फिगर्स आर सिमिलर थे, लेकिन आज तो ट्राइंगल ही है। क्या कहा इसने कि दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो ये दो बातें हमेशा होती है। होते हैं ऐसे मतलब हमने प्रूव कर लिए हैं या किसी ने बोल दिया या उसने दे दिया। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल, उसने कहा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, जो समझो की बात। तो इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? फर्स्ट, क्या क्या निकाल सकते हैं? क्या कहा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी हम कह सकते हैं, लिखना है एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। रीजन है
CPS, ये उसकी पहली बात का मतलब है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। यस सर। दूसरा क्या बोला, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सेकंड, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। रीजन इसका भी क्या है, CPS। अब हमारे बच्चे हैं, कहते हैं क्या फर्क पड़ता है सर, उसने PQR दिया था और मैंने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी फर्क नजर आ। गलत बता रहा हूं मैं कि उसने तो PQR ही दिया था, लेकिन किसी बच्चे ने क्या करा, उस PQR को लिखने की जगह एक बच्चे ने कहा मेरी इच्छा है मैं इसको QR भी लिखूंगा, वो बोला दे PQR, क्या फर्क पड़ता है मैं उसको PQR बुलाऊं या QR बुलाऊं। बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल तुम ट्रायंगल को चार तरह से बुला सकते हो, ABC को BCA भी बोल सकते हो, CAB भी बोल सकते हो, इंडिविजुअल, सबकी इच्छा, अपनी अपनी इच्छा। लेकिन जब वो किसी के साथ आया है, सिंबॉलिक फॉर्म में है, आप उसका ऑर्डर चेंज, क्योंकि ऑर्डर चेंज करते ही अभी देखना क्या होगा, होना ये चाहिए। अब देखो सब चेंज हो गया, तुम ही देख लो, एंगल A इक्वल एंगल Q होना ये चाहिए था, क्योंकि उसने तो ये दिया था। एंगल B इक्वल हो गया चेंज, एंगल C इक्वल सब चेंज। फिर यदि उसने पूछा होता विच एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल A, आपका जवाब होता Q, क्योंकि सही जवाब था। और दूसरी चीज AB अपॉन QR, BC अपॉन RP, AC अपॉन QP, सब चेंज हो गया। यानी पूरी CPST यदि हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया था, CPST सब गलत हो, यानी आपसे जो उसने पूछा सब गलत। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में हेरफेर कर दिया, जो नहीं करना। यानी जब जब उसने ट्रायंगल का नाम जैसे दिया है वैसे हमको यूज करना है। ये हमारी सिमिलरिटी की कुछ चीजें थी, कैसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसके बाद हम इसका यूज सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।